राम राम दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में। 27 अगस्त 2013 जब मुजफ्फरनगर के दंगे भड़के थे। जी हाँ, ये वही मुजफ्फरनगर है जो हड़प्पा सभ्यता से जिसका नाम जुड़ा हुआ है, गन्ना किसानी खेती के लिए मशहूर है। ये वही मुजफ्फरनगर है जो दंगे की आग में जल उठा था। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां जाट और मुसलमान, या मैं कहूँ हिंदू और मुसलमान, बड़े प्यार प्रेम से रहा करते थे। परंतु तुष्टिकरण ने ऐसी आग लगाई कि पूरा मुजफ्फरनगर उससे जलकर खाक हो गया था। ये भारतवर्ष का पहला दंगा था जो गांव गांव में पहुंचा है। आपको मैं बताती हूँ, मुजफ्फरनगर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है कबाल, और कबाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है मलिकपुरा। कबाल ये वही गांव है जहां पर शाह नवाज की हत्या की गई थी, और मलिकपुरा वही गांव है जिससे सचिन और गौरव आया करते थे और उनकी हत्या हुई थी। मलिकपुरा में सचिन गौरव की बहन थी। उसने शिकायत लगाई कि जब भी मैं कबाल गांव से जाती हूँ अपने पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ कुछ लड़के मुझको छेड़ते हैं। तो उसके परिवार वाले पुलिस वालों के पास गए। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दी। फिर भाइयों का खून खौलना ही था, वो गए उसको सबक सिखाने के लिए। बात बढ़ी और शाह नवाज की हत्या हो गई, और जब उसकी हत्या हुई तो बदले में मार मार के पीट पीट के गौरव और सचिन की भी हत्या हुई। फिर क्या था, दंगे तो भड़कने ही थे, आग जल उठी। और जब वहां के डीएम और एसपी ने गिरफ्तारियां की और उसमें मुसलमान ज्यादा गिरफ्तार हुए, तो तुरंत लखनऊ से फोन आ गया कि छोड़िए आप इन आरोपित मुसलमानों को, और उनका तबादला कर दिया गया। और फिर तो मुजफ्फरनगर में जो दंगे फैले हैं वो कंट्रोल के बिल्कुल बाहर चले गए। पुलिस लगता था कि बिल्कुल एक लाचार सी हो गई है, कुछ कर ही नहीं पा रही। 144 लगा दिया गया था, फिर भी वहां पंचायत हो रही थी। मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है और वहां कहा जाता है कि जाटों को हम सबक सिखा देंगे। 30 अगस्त को मुसलमानों की महापंचायत होती है, 7 सितंबर को जाटों की महापंचायत होती है, और जब वहां से जाट लौट रहे होते हैं तो जौली कैनाल और पुरबालियान जैसे क्षेत्रों में उनको रोककर उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, हत्याएं कर दी जाती हैं। 5 से ज्यादा लोग जो हैं वहां पे शहीद हो जाते हैं, और 18 ट्रैक्टर जला दिए जाते हैं, 4-5 मोटरसाइकिल जला दी जाती हैं। तो क्या सोचा गया था, जाट बैठ जाएगा आराम से, आप उनके लोगों की हत्याएं कर देंगे, उनके ट्रैक्टर जला देंगे, मोटरसाइकिल जला देंगे, और वो रोएगा कोने में बैठकर। वो भी उतर आया मैदान में, और फिर चाहे कुटवा हो, चाहे कुटबी हो, चाहे वो पुरबालियान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, गांव गांव में ऐसी आग फैली कि छांट छांट के अटैक किया गया। 62 लोग जो हैं ऑफिशियली बताए गए कि उनकी हत्या हुई। पता नहीं कितने लोग जो हैं घायल, 60,000 लोग जो हैं वहां से अपना घर बार छोड़कर चले गए। लाखों लोग जो हैं कैंप में शिफ्ट हो गए, और कैंप में आपको पता है नर्क से भी बदतर स्थिति थी जहां पर लोग रह रहे थे। 32 नवजात शिशु जो हैं वो मर गए, ठंड में ठिठुर के मर गए। सैफई महोत्सव हो रहा था क्योंकि यादव परिवार हर साल सैफई महोत्सव मनाता, वो महोत्सव हो रहा था क्योंकि मुंबई से कलाकार जो है बुक कर लिए गए थे ना, तो नाच गाना तो होना ही होना था। 17 सितंबर तक ये पूरा ड्रामा चला। फौज को भी बुला लिया गया था, कर्फ्यू भी लगा हुआ था। 17 सितंबर को कर्फ्यू हटा। धीरे धीरे जो है स्थिति जो है सामान्य हुई। पर ये सब जब हो रहा था तो प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि उनको निर्देश थे। बाद में चौधरी साहब कहते हैं, अजीत सिंह जी, कि ये पूरा का पूरा मसला जो है मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हुआ। सब आप क्या कर रहे थे? आप तो गए भी नहीं थे दंगों के बाद जाटों के बीच में। अब आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी जो हैं इसके जिम्मेवार हैं। आज की तारीख में दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर दोनों के सुपुत्र जो हैं एक साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी जाटों के बीच में जाकर वोट कैसे मांग लेते हैं आप, किस मुंह से मांग लेते हैं? हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार की सांप्रदायिकता फैले, पर इतिहास जानना चाहिए साहब। ना मुसलमान को जाट से प्रॉब्लम है, ना जाट को मुसलमान से प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम होनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों से जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं पुलिस को। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पता चल गया था ना, आजम खान ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आरोपित जो हैं
मुसलमान उनको आप पकड़ेंगे नहीं। जस्टिस विष्णु साहेब के तहत जो है एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। 2 साल के बाद रिपोर्ट भी आई, सबको पता भी चला। गिरफ्तारियां हुई थी, बूढ़े भी जेल में डाल दिए थे, बच्चे भी जेल में डाल दिए थे। 2021 में कुछ छोड़े भी गए, बलात्कार के आरोप भी लगा दिए थे, बुड्ढों के ऊपर भी लगा दिए थे। उसमें से कुछ छूटे, कुछ अभी भी जेल में हैं। अभी भी बहुत लोग जेल में हैं, इंतजार में हैं। जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसकी सजा उनको क्यों मिल रही है? चर्चा इसलिए कर रही हूं, अपने इतिहास को जानिए, समझिए कैसी सरकारें होनी चाहिए, दंगा करवाने वाली या दंगा ना हो वो वाली। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने दंगे नहीं हुए साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा भाई। मैं तो केवल चर्चा कर सकती हूँ, आपसे विनती कर सकती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जल्दी मिलूंगी फिर आपसे, तब तक के लिए राम राम।